श्री महाराज जी कहते हैं कि यदि भगवान का अवतरण ना होता तो हम सब भिखारी रहते। कैसे भिखारी? भगवान के अवतार लेने का एक ही रीजन है, जीव कल्याण। एकमात्र रीजन जीव कल्याण, जीवों पर दया, और कोई रीजन नहीं। देखिए, यदि भगवान दया करके हमारे इस मृत्यु लोक में न आते तो उनका नाम भी ना होता, रूप भी ना होता, लीलाएं भी ना होती, उनके गुण भी नहीं होते। वो तो निर्गुण निर्विशेष निराकार, वो तो सगुण है नहीं। आप यही धारणा लेकर चलते जैसे ज्ञानी लोग लेकर चलते। अरे ज्ञानियों के लिए आप, जो ज्ञानी कहता ना हमारी तो मुक्ति हो गई, चलो मैं मान लेती हूँ कि ज्ञानियों की मुक्ति हो गई। क्या मुक्ति हुई? अरे वो ये मुक्ति हो गई कि जो माया लगी थी उससे छुट्टी मिल गई। अर्थात जो दुख उनके पीछे लगे हुए थे अनादिकाल से, उन दुखों से उनको छुटकारा मिल गया। चलो ये तो अच्छा हुआ कि इस माया लोक से छुट्टी मिल गई। यहाँ के माया से जो माया का रिएक्शन दुख है, उस दुखों से भी मुक्ति मिल गई। परंतु इस जगत से तो छुट्टी मिल गई, और क्या मिला? और क्या मिला? उस जगत का कुछ मिला? बस ये जगत छूट गया। उसके बाद वो तो आनंद रूप हो गए, रसगुल्ला बन गए, पत्थर बन गए, ना आनंद का उपभोग कर सकते हैं ना कुछ। जो श्री परमहंस नहीं बने, केवल ज्ञानी परमहंस हैं। तो ये माया तो छूटी, ये जगत तो छूटा, लेकिन वे आनंद रूप हो गए। यानी उस जगत का कुछ भी नहीं मिला सेवन करने को, उपभोग करने को, तो क्या फायदा होगा? तो भगवान ने अवतार लिया, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनके गुण, उनके धाम, उनके जन, इतनी सारी चीजें मिल गई। ये ना होता किस बात का चिंतन करते बताइए? हम तो डर के रहते, भैया वो तो भगवान है, वो तो निर्गुण निर्विशेष निराकार है, उसका तो ध्यान नहीं हो सकता, हमारी तो ये काबिलियत ही नहीं है, हम तो अधिकारी ही नहीं है। प्यार कैसे करते बताइए? ये तो भगवान ने दया की हम सब पर, और दया करके भगवान ने अपने आप को अवतरित किया, अपने नाम के साथ, रूप के साथ, गुण के साथ, लीला के साथ, इतनी सारी सामग्री दे दी कि लो अब इसका चिंतन करो। और ये सब चैतन्य है, तुम जो करोगे इसका चिंतन, उसका तुमको तदनुसार फल भी मिलेगा। और जितना जितना इसका चिंतन करते जाओगे, उतनी उतनी मात्रा में तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। ये है कृपा भगवान की। हम लोगों पर दया करके हमारी खातिर, जो हम पेंडिंग में पड़े थे भगवान के महोदर में, हमें प्रकट किया, मनुष्य बनाया, और फिर स्वयं आए, लीला की, ताकि इनको चिंतन का विषय मिले। और ये बेचारे जो 84 के चक्कर में है, ये मेरी शरणागति करे, मुझे प्राप्त करे। और यदि भगवान अवतार ही ना लेते तो फिर भक्ति मार्ग ही ना होता, फिर तो ज्ञान मार्ग रहता बस, फिर तो भक्ति मार्ग ही ना होता। और यदि भक्ति मार्ग नहीं होता तो फिर हम पतितों का कभी कल्याण ही नहीं हो सकता था। सोचो,
अभी हम जब उपासना करते हैं तो हम अपने आप को पतित स्वीकार करते हैं, लेकिन किस दावे पर? यदि भगवान अवतार लेकर पतित पावन भक्त वत्सलता की लीला ना करते और उन लीलाओं से हमें यदि साहस ना मिलता तो फिर हम भगवान की ओर कैसे चलते, कैसे प्यार करते? ये तो हमको सुदामा की लीला, भीष्म की लीला, सुग्रीव पर दया करने की लीला, ये सारी लीलाएं जब हमारे सामने आती है तो हमें पता चलता है अच्छा वो दीन बंधु है, वो पतित पावन है, तो हमारा साहस बन जाता है कि नहीं, वो जब सगुण सविशेष साकार होकर लीला करते हैं तो पतित पावन बनकर पतितों पर दया करके उनका उद्धार करते हैं, भक्त वत्सल बन के भक्तों का उद्धार कल्याण करते हैं। दीन बंधु रीति नाम ते स्मरण, भगवान को महाप्रभु कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, जब मैं तुम्हारा दीन बंधु नाम स्मरण करता हूं तो मेरे हृदय में साहस आ जाता है कि मेरी भी बिगड़ी बन सकती है, क्योंकि तुम दीन बंधु हो, मैं सदा का भिखारी दीन हूं। परंतु जब मैं तुम्हारा भक्त वत्सल नाम सुनता हूं तो मेरा हृदय कांपने लगता है कि मेरा कल्याण होगा, क्योंकि तुमको तो भक्त प्यारे हैं और मैं अभक्त हूं। तो ये जो चिंतन, ये जो साहस, ये भगवान के गुण हमें पता है तो हम इस मार्ग में चल रहे हैं। जो ये भक्ति मार्ग, जो हम जैसे साधारण नातिशक्त नाति विरक्त जीवों के लिए भगवान ने प्रतिष्ठित किया है ये मार्ग, और जिसको सर्वश्रेष्ठ भी स्थापित कर दिया, ऐसा भक्ति मार्ग यदि भगवान का सगुण सविशेष साकार अवतार ना होता तो फिर ये भक्ति माता भी इस धरती पर अवतरण उनका ना होता, वो अवतरित ना होती और भक्तों के हृदय में उनका वास भी ना होता, ये मार्ग ही नहीं होता। इसलिए श्री महाराज जी कह रहे हैं कि अवतार का प्रमुख कारण है भगवान सगुण सविशेष साकार बनकर अनेक प्रकार की लीलाएं, अपना रूप, अपना गुण, अपना नाम, अपने धाम सब को लेकर मृत्यु लोक में एकमात्र जीवों पर, विशेष रूप से मनुष्यों पर कृपा करने हेतु, उनके कल्याणार्थ हेतु ही आते हैं और कोई कारण